नमस्कार विद्यार्थियों, आज भी मैं आपके साथ में वाच्य परिवर्तन का ही वीडियो लेकर गया हूं। आज देखिएगा थोड़ी सी एक नई चीज लेकर के आया हूं। आज तक हमने पढ़ा था भाई कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, भाववाच्य से कर्तृवाच्य। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य करते समय कुछ क्या है कि आज तक हमें पढ़ा था, जैसे सह पुस्तकम पठति यथा, इसका ही वाच्य परिवर्तन किया था, ठीक है। या बालकः पुस्तकम पठति, बालकः पुस्तकम पठति, इसका ही वाच्य परिवर्तन हमने किया था, बालकः पुस्तकम पठति, ठीक है। अब देखिएगा बालकः पुस्तकम पठति, यह तो हमने पढ़ा था। कई बार क्या होता है कि विशेषण विशेष्य युक्त, मतलब देखिएगा उत्तमः बालकः पुस्तकम पठति, इस प्रकार के वाक्य भी आते हैं वाच्य परिवर्तन में। उत्तमः बालकः पुस्तकम पठति, इस प्रकार के वाक्य भी आते हैं। तो अब हम इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे? इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है आपको, उत्तमः बालकः पुस्तकम पठति। अब देखिएगा आपके सामने दिक्कत ये आ गई, भाई आज तक तो हम 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 या 3 0 1 से पढ़ रहे थे, किंतु आज हम इस वाक्य को किस प्रकार से पढ़ेंगे, इसका हम वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे? तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, विशेषण और विशेष्य आधारित ये वाच्य परिवर्तन किस प्रकार का है? विशेषण और विशेष्य। विशेषण और विशेष्य मैंने आपको समास में पढ़ाया था, कर्मधारय समास के अंदर बताया था। विशेषण और विशेष्य आधारित जब वाच्य परिवर्तन हो तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि भाई विशेषण और विशेष्य, जैसे विशेषण तो ये उत्तम हो गया, बालका हो गया, विशेष्य मतलब यह शब्द है वो इसकी विशेषता बता रहा है। मतलब ये क्या है, उत्तम बालका दोनों एक ही शब्द है, ये कर्ता के अंतर्गत ही आता है, ये कर्ता ही है। उत्तम और बालका दोनों ही कर्ता ही है। तो यहाँ पर हमने एक लिख दिया, 2 और 1 इस प्रकार से होगा ये 1 to 1। उत्तम बालका पुस्तकम पठति, मतलब देखिएगा उत्तम बालका, तो उत्तम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? मतलब बालका शब्द के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। उत्तम शब्द बालका शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। और देख लीजिएगा आप उत्तम के अंदर आपको प्रथमा विभक्ति ही मिलेगी, जो विभक्ति कर्ता के अंदर होगी अर्थात विशेष्य के अंदर होगी, वही विभक्ति विशेषण के अंदर होनी है। वही विभक्ति विशेषण और विशेष्य में एक ही विभक्ति होगी। मतलब देखिएगा ये शब्द क्या है, उत्तम बालका एक ही शब्द है। तो यहाँ पर हमें वाच्य परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? 3 1 1। यदि कर्ता बीच में कर्म है तो कर्म की जगह पर हमें 1 करना होगा। तो जब हमें कर्म की जगह पर 1 करना है तो उत्तम बालका, अब हम इसमें से किसमें तृतीया करेंगे? तो किसमें नहीं, दोनों के अंदर ही तृतीया करेंगे। विशेषण और विशेष्य जब हो तो आपको विशेषण में भी तृतीया करनी है और विशेष्य के अंदर भी तृतीया विभक्ति ही करनी है। मतलब उत्तम और बालका दोनों में तृतीया विभक्ति होगी। तो क्या हो जाएगी? उत्तम की तृतीया विभक्ति क्या होगी? उत्तम 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 उत्तमान उत्तमेन, उत्तमेन बालकेन, उत्तमेन बालकेन पुस्तकम, पुस्तकम तो द्वितीय से प्रथमा में ले जाना हमें। तो यह तो उत्तमा की तृतीया होगी, बालक की भी तृतीया होगी, क्योंकि दोनों एक ही शब्द है, एक ही शब्द है तो दोनों को तृतीया में बदलना होगा। उत्तमेन बालकेन पुस्तकम का पुस्तकम ही होगा, क्योंकि पुस्तकम द्वितीय और प्रथमा में एक ही होती है। फिर देखिएगा पठ मूल धातु प्लस हमें इसके आगे क्या जोड़ना है? यते और यंते में से हमें चूज करना है। तो अब देखिएगा यते जोड़ेंगे या यते जोड़ेंगे, यंते जोड़ेंगे। किताब एक ही है, एक ही किताब को अच्छा बालक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर यते ही जोड़ा जाएगा, इसीलिए हो जाएगा उत्तमेन बालकेन पुस्तकम पठ्यते। उत्तमेन बालकेन पुस्तकम पठ्यते, उत्तम बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। देखिएगा और भी, जैसे श्रेष्ठेन बालकेन गृह कार्यम क्रियते, श्रेष्ठेन बालकेन गृह कार्यम क्रियते, श्रेष्ठ बालक के द्वारा गृह कार्य किया जाता है। श्रेष्ठेन बालकेन गृह कार्यम क्रियते, तो यहाँ पर भी यही है भाई, विशेषण और विशेष्य। श्रेष्ठ क्या है? विशेषण है, बालक क्या है? विशेष्य है। तो विशेषण और विशेष्य आधारित, विशेषण और विशेष्य आधारित मतलब यहाँ पर इन दोनों के अंदर कौन सी विभक्ति हुई? तृतीय हुई। जो विभक्ति बालक में है वही श्रेष्ठ में हुई है। गृह कार्य कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। यहाँ पर 3 1 1। इसमें हमें क्या करना है? 1 2 1 करना है, ठीक है। तो श्रेष्ठेन
बालकेन, श्रेष्ठेन, श्रेष्ठेन की जगह पर क्या हो जाएगा, बालक शब्द में जो विभक्ति होगी वही श्रेष्ठ में होगी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रेष्ठः विसर्ग हो जाएगी, क्योंकि बालक में भी विसर्ग होता है ना, बालक में भी प्रथम विसर्ग होता है। तो श्रेष्ठः बालकः, श्रेष्ठः बालकः गृह कार्यम, और गृह धातु के रूप कैसे होंगे, तो गृह कार्यम करोति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति होता है ना, तो श्रेष्ठः बालकः गृह कार्यम करोति, श्रेष्ठः बालकः गृह कार्यम करोति, अच्छा बालक गृह कार्य करता है। मतलब देखिएगा विशेषण और विशेष्य आधारित यदि वाच्य परिवर्तन हो तो भी आपको भाई दिक्कत कुछ भी नहीं है, एक विशेषण जोड़ दिया जाता है, बाकी सेम है वही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के हालांकि आते तो कम ही है, फिर भी हमारे ज्ञान के लिए आवश्यक है। परीक्षा के अंदर तो हमेशा लगभग 3 और 2 के आते हैं, किंतु इस प्रकार के वाच्य परिवर्तन भी हमारे ज्ञान के लिए आवश्यक है। इसीलिए जब विशेषण और विशेष्य हो आपको दिखे, तो जहां पर विशेषण और विशेष्य दिख गया मतलब विशेषण और विशेष्य दोनों के अंदर एक ही विभक्ति होगी। और भी अन्य यदि कोई भेद है तो उसके बारे में कल बताऊंगा। और आज मैंने आपको होमवर्क के अंदर 10 प्रश्न दे दिए हैं, उन 10 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है, और जिसको यदि प्रश्न का उत्तर सही नहीं आए तो टाइप करके मेरे को भाई आंसर के अंदर भेज दे, क्या सर ये क्या मैंने सही लिखा है क्या, मैं आपको उत्तर दूंगा, सही या गलत का जवाब आपको दूंगा। धन्यवाद। आज ये विशेषण और विशेष्य के बारे में सीखा, कल और भी कोई विधि है तो उसके बारे में एक विधि और है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। बाकी हमारा वाच्य परिवर्तन का टॉपिक है वो पूरा होगा। जितना मैंने काम दिया है वो समय से पूर्ण करना और साथ साथ में पढ़ना, याद करना। धन्यवाद।